आप जब कन्याओं को भोजन कराएं तो विशेष रूप से उन्हें भेंट में ऐसा क्या दे दें जिससे आपका भाग्य खुल जाए, जिससे आपके जीवन में बरकत आ जाए, जिससे ये नवरात्रे आपकी सर्व मनोकामना सिद्धि सिर्फ एक नौमी वाली सिद्ध रात्रि में सिद्ध कर जाए। राम सिया राम, जय जय राम, राम राम जी, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही हैं नवरात्रियां? नवरात्रि में सब जने अपने घर में कन्याओं को भोजन जरूर कराएंगे, कराते ही हैं हम लोग। ये परंपरा है हमारी, ये धर्म है हमारा, ये अध्यात्म है हमारा, जो ये कहता है कि छोटी छोटी कन्याओं को भोज कराकर हम देवी को भोज कराते हैं, क्योंकि हर कन्या के अंदर देवी मौजूद होती हैं। ये बात हर मर्द याद रखे नवरात्रि खत्म हो जाने के बाद भी, कि हर औरत के अंदर 9 दुर्गा होती हैं और हर कन्या के अंदर माँ का रूप विद्यमान होता है। उसका अपमान ईश का अपमान होता है, उसका तिरस्कार ईश का तिरस्कार होता है। माँ का जो पूजन करता है, जो माँ से कहता है जय माता दी, वो किसी भी स्त्री का कभी भी अपमान अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। अगर वो करे तो फिर माँ उस पर कैसी नजर डालेंगी, उसके लिए तो वो स्वयं ही जिम्मेदार है। भाई क्या बोले, हम शब्द नहीं है हमारे पास, हम किसी को कुछ गलत बोलते ही नहीं अपने साथी परिवार में। चलिए जी, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बहुत मस्त हूँ और बहुत बढ़िया से पूजन पाठ चल रहा है। मेरे ब्राह्मणों ने मेरा दिल गार्डन करा हुआ है। माता रानी की विशेष कृपा है, गोविंद का बहुत आशीर्वाद है, सब जगह बहुत अच्छी से पूजन पाठ हुआ है और आप सबको उसका आशीर्वाद है। हम जब भी कन्या भोजन कराएंगे, सप्तमी अष्टमी नवमी, जिस भी दिन हम अपने घर में कन्या भोज कराएंगे, उस दिन हम कन्याओं को प्रसाद में बहुत सारी चीजें खिलाएंगे जो हम माँ को भेंट करेंगे, जैसे कि हलवा, पूड़ी, चना, ये सब देते हैं। आजकल कुछ नया फैशन बना है भाई, लोग कुरकुरे, चिप्स ये सब भी दे देते हैं। मत करिए, धर्म को अपवित्र मत करिए। आप उसकी जगह फल दीजिए। आप अगर कुछ ना दे पाए तो आप किशमिश दीजिए ना। आप अगर कुछ ना दे पाए तो आप मखाने दीजिए, माँ को बहुत प्रिय हैं। आप कुछ नहीं बना पाते, थोड़े से घी के अंदर मखानों को तल लीजिए और उसके बाद जाकर कन्याओं को भेंट स्वरूप दे आइए। कोई भी गिफ्ट दे दीजिए साथ में, तो भाई माता रानी खुश हो जाएंगी। आप कुछ और ना कर पाए तो किसी भी मंदिर में जाकर, माता रानी के मंदिर में जाकर 1.25 किलो घी या तेल वहां पे माँ की जोत के नाम पर दे आए। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जी, आप जब कन्याओं को भोजन कराएं तो विशेष रूप से उन्हें भेंट में ऐसा क्या दे दें जिससे आपका भाग्य खुल जाए, जिससे आपके जीवन में बरकत आ जाए, जिससे ये नवरात्रे आपकी सर्व मनोकामना सिद्धि सिर्फ एक नौमी वाली सिद्ध रात्रि में सिद्ध कर जाए। माँ को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज हम हर कन्या को, माँ के हर रूप को भेंट जरूर करेंगे। और ये चीज क्या है? ये है नारियल, जिसे हम श्री के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम श्री का रूप ही मानते हैं, इसीलिए इसे श्रीफल कहा जाता है। श्री का फल यानी कि माता रानी का सबसे प्रिय भेंट और भोग जो माँ को दिया जाता है। आप लघु नारियल दे पाए, बहुत अच्छी बात है। एकाक्षी नारियल दे पाए और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सब कुछ ना दे पाए तो जटा वाला नारियल पानी वाला आप जरूर दें। उस दिन आप नारियल का पानी आप कन्याओं को ज्यादा से ज्यादा पिलाने की कोशिश करें। माता रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप पर यूं ही बना रहे। हम जब कन्याओं को भोग कराते हैं तो जाते समय हम उन्हें कुछ पैसे दक्षिणा में देते हैं, लेकिन एक चीज और साथ में आपको इस बार देनी है भाई। वो क्या देना है आपको? आपको उनको केले भेंट स्वरूप जरूर देने हैं। पैसे दीजिए, पैसे के साथ में केला जरूर दे दीजिए। आप जब कन्याओं के चरण स्पर्श करें तब आप अपने मन में बोलें कि माता रानी मेरे कष्ट हर दो। जब आप कन्याओं के पैरों को, चरणों को जल से साफ करें, धुलाएं, तब उस जल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना बिल्कुल भी मत भूलें। जब आप कन्याओं को भोग के लिए बुलाएं, उस दिन आप अपने घर की दहलीज पर एक
स्वास्तिक जरूर बनाएं और वो चावल का स्वास्तिक होना चाहिए। जब आप कन्याओं को भोग के लिए अपने घर में बुलाएं, तब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों की बांदरवार जरूर लगाएं। छोटी छोटी बातें पर जीवन के अंदर बहुत बड़े काम कर जाती हैं। एक, आप उस दिन भैरव बाबा का रूप जरूर बुलाते हैं। जब हम 9 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या, जितनी भी कन्याएं हम जिमाते हैं, एक लड़का जरूर उसके साथ हम खाना खिलाते हैं, भोग कराते हैं, जिमाते हैं। उसे हम भैरव बाबा का रूप मानते हैं। उनके हाथ में आप जब दक्षिणा दें तो साथ में कुछ मिश्री और सुपारी जरूर दे दें। करके देखिएगा जी, बहुत 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 असरदार उपाय है। आपकी सबकी जिंदगी बदल देगा और एक छोटा सा काम आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देगा। हम जल्द मिलने आएंगे आपसे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा।